अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पाकिस्तान में रहकर और थोड़े से सरमाए के साथ कैसे रोजाना का 50,000 रुपया कमा सकते हैं। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हर बंदे के पास भी बाहर जाने का पैसा नहीं है, ज्यादा सरमाया नहीं है कि हम बाहर जाके सेटल कर सके, तो पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि जिससे हमारा बेहतरीन और खुला डुला अच्छा गुजर बसर हो सके। तो दोस्तों, ये कारोबार है आलू की सेल परचेज का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये कारोबार किस तरीके से करना है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलू पंजाब के जो कोई 5-7 शहर हैं जहां पर आलू काश्त किया जाता है, और ये एशिया का सबसे ज्यादा आलू इन्हीं एरियाज में काश्त किया जाता है, जिसमें सर फहरिस्त है दीपालपुर का एरिया, ओकारा का एरिया, पाकपतन शरीफ, उसके बाद आ जाता है राजूवाल और खुजरा शाह मुकीन, और इसके साथ साथ साहिवाल, अरवाला, चिश्तियाँ, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर आलू बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर काश्त किया जाता है, जो कि एशिया का सबसे ज्यादा आलू बनता है। यहाँ से आपने आलू कैसे उठाना है, कहाँ पर इसको आपने उठाकर उसी वक्त सेल कर देना है, और किस तरीके से आप एक गाड़ी बेचने पर 50,000 रुपए तक बआसानी रोजाना का कमा सकते हैं। इस कारोबार के लूप होल्स क्या है कि अगर आपने ये गलतियां की तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में गाइड करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने आलू उठाना है, किस तरीके से आपने आलू सेल करना है, पैसे कैसे मिलेंगे, और कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप अच्छे से वीडियो को समझ सके। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कारोबार इस तरीके से आप कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आप किसी बड़े शहर में रहते हो, आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, या आप कराची में या हैदराबाद में, इस तरह के बड़े शहर में आप रहते हो, तो आप ये कारोबार किस तरीके से शुरू कर सकते हो। इसका सिंपल तरीका यह है कि जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर तो आलू काश्त नहीं होता, ठीक है, ना लाहौर में होता है, ना इस्लामाबाद में होता है, ना ही कराची में होता है। ये जो जरहेज इलाके हैं, खासकर जो जनूबी पंजाब है, वहां पर ही ये सारी फसल जो है आलू की तैयार की जाती है, ठीक है, और यहीं से ही आलू पूरे मुल्क में और पूरे मुल्क के अलावा बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने आलू को अपने मुल्क में बेचकर किस तरीके से एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम को शुरू करने के लिए पहले तो आपने अपने शहर की बड़ी मंडी, जैसे कि मैं लाहौर में रहता हूं तो मैं लाहौर की बात कर लेता हूं कि आपके शहर की 2 बड़ी मंडियां हैं लाहौर की। एक है अपना लाहौर मंडी जो बदामी बाग के पास है, और दूसरी बड़ी मंडी है जो गज्जू मत्ते के पास है, काने के पास है, नाले के ऊपर। ये 2 बड़ी मंडियां हैं जहां से पूरे लाहौर में जो है वो सब्जी वाले आलू और दूसरी सब्जियां लेकर जाते हैं, और इन्हीं मंडियों में बाहर के शहरों से ट्रक और गाड़ियां आती हैं सब्जी और आलू लेकर। आज की वीडियो में हम आलू पर बात कर रहे हैं कि आलू आपने किस तरीके से बाहर से मंगवाना है। सबसे पहले तो आपने अपनी मंडी के अंदर किसी अच्छे आड़ती का इंतखाब करना है। आड़ती उसको कहते हैं कि जब आप मंडी में जाओगे तो वहां पर बड़े बड़े आपको शेड नजर आएंगे। एक शेड के ऊपर आलू की बोली हो रही होगी और दूसरे शेड के ऊपर प्याज की बोली हो रही होगी। ये 2 चीजें बोली पर बिकती हैं। आपने वहां पर किसी आड़ती के साथ बात करनी है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, जो लोगों के पैसे ना खाता हो, जो लोगों को पैसे देते हुए तंग ना करता हो। पहले तो आपने उस आड़ती के साथ सलाम दुआ बनानी है और उस आड़ती का इंतखाब करना है, और उससे बात करनी है कि मैं अगर आपको आलू की सप्लाई दूं तो आप मुझे किस तरीके से पेमेंट करोगे और कितने दिनों में मुझे पेमेंट करके क्लियर करोगे, और क्या कितनी कमीशन लोगे मुझसे मेरा माल बेचने की। वो आपको मिसाल के तौर पे कहेगा कि मैं 2% या 3% कमीशन लूंगा। कुछ तो 4% भी मांगते हैं, लेकिन आपको 3-1% में आरती अच्छा मिल जाएगा जो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। कमीशन किस चीज पे चार्ज करेगा? मिसाल के तौर पे आपका 10 लाख रुपए का आलू उसने सेल किया, जितने की सेल हुई उसके ऊपर उसने कमीशन लेनी है। वट एवर के आपने आलू चाहे 8 लाख का ही क्यों ना उठाया हो, उसने अगर 10 लाख रुपए में आपका आलू बेचा है तो वो 10 लाख रुपए के ऊपर 3% चार्ज करेगा, यानी कि वो सीधा 30,000 रुपए आपको चार्ज करेगा 10 लाख रुपए का माल सेल करने पर, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि आपने उसके साथ ये रेट तय करना, और आपको वो पाबंद होगा 2 से 3 दिन में आपकी पेमेंट क्लियर करके देने पर। वो वहां पर बोली पर आलू सेल करेगा, आप भी वहां पर मौजूद हो सकते हो, आपका कोई बंदा भी वहां पर मौजूद हो सकता है जो आपके सामने आपकी बोरियों की नीलामी करवाएगा, बोली करवाएगा, और वो माल वहां पर बेच देगा। अब वो माल किसको बेचेगा?
आरती माल बेचेगा फरिये को, जो फरिये मार्केट में, यही मार्केट जो बड़ी सब्जी मंडी है वहां पर रेडियो के ऊपर या जमीनों के ऊपर बैठे होते हैं, आलू या दूसरी सब्जियां रख के, ढेर के ढेर रख के या प्याजों के ढेरियां रखकर बैठे होते हैं, इनको कहते हैं फरिया। ये फरिया आरती के साथ इसका सेटिंग होती है, आरती फरिया को माल बेचता है और फरिया उसको आगे सब्जी वालों तक माल बेचता है, फरिया भी आगे उधार करता है, आरती भी फरिये के साथ उधार करता है। आपका 10 लाख का माल है कि मैं भी कि जब आरती फरिये को वो 10 लाख रुपए का माल, एक ही फरिये को नहीं, वो कुछ 20-25 उसके पास मुख्तलिफ फरिये होते हैं, उनमें जब वो माल तकसीम करता है तो मैं भी कि आपके आरती को सेम डे 5 लाख ही इकट्ठा हो, ठीक है, अगले दिन फिर 1-2 लाख इकट्ठा हो, फिर उसके बाद 1-2 लाख इकट्ठा हो, वो आपकी टेंशन नहीं है। आरतियों का फरियों के साथ हिसाब चलता है, वो उनसे पेमेंट ले लेते हैं, पेमेंट अगर मरती है तो आरती की मरती है, आपकी नहीं मरती। आपने जस्ट आरती को कमीशन देना है जो उसका बनता है, आपने कभी भी फरिये के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी। अक्सर लोगों में ये कीड़ा होता है कि जब वो देखते हैं कि 1-2-3% हमें कमीशन देनी पड़ेगी तो वो क्या करते हैं, वो ना खुद फरिये के साथ सीधा होने की कोशिश करते हैं कि यार हमने आरती को जो एक गाड़ी के पीछे 20-25-30 हज़ार देना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट फरिये को देकर माल तो 20-25-30 हज़ार उड़ा लें फालतू। तो होता क्या है कि 20-25-30 हज़ार का लालच आपके 10 लाख के माल की ऐसी की तैसी फेर देता है, क्योंकि ये फरिये जो है वो आरती के साथ चलते हैं, आरती को इनकी साइकी का पता है, आरती इनके साथ जो है वो अपने मामला चला लेता है, उसको पता है कि मैंने इनसे किस तरीके से चलना है, वो इनसे पैसे निकलवा भी लेता है, बाज़ आरती के भी पैसे मर जाते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप मार्केट में डायरेक्ट फड़ियों को माल बेचना शुरू कर दो, बल्कि आपने माल शेड पर लेकर जाना है और आरती के हवाले करना है। होता क्या है कि जो काने की मंडी है वहां पर सुबह 9 से 10 बजे बोली हो जाती है आलू की, और अगर आप लाहौर मंडी बदामीबाग की बात करें तो वहां पर शाम को तकरीबन 3-4 बजे बोली होती है आलू की, ठीक है। तो जब भी आपने आलू बेचना है, जिस दिन आपका आलू उस रात को ही पहुंच जाना चाहिए मंडी, या उससे एक दिन पहले शाम को ही मंडी पहुंच जाना चाहिए, ताकि माल ट्रक से उतर के आरती के शेड पर लग जाए, ताकि जब सुबह हो वहां पर लोग खरीदार आए तो आरती आपके माल की बोली करवाए। आपके सामने बोली होनी है, कितना माल बिकना है आपके सामने बिकना है। जरूरी है कि आप वहां पर खुद मौजूद हो, और ये भी जरूरी है कि अगर आप खुद नहीं हो तो आपका कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त वहां पर मौजूद हो जो अपने सामने बोली करवाए, जो आपको बता सके कि ये माल एक्चुअल बिका कितने का है। ये तो हमने बात कर ली माल बिकने की, किस तरह बिकेगा, और आपको मैंने वो लूप होल भी बता दिया कि जो गलती करके आप इसमें नुकसान खा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि ये माल आपको मिलेगा कैसे, इसका क्या तरीकेकार होगा, और कितना माल आप रोजाना की बेस के ऊपर बेचें तो आपको बचत है, वरना टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माल बेचना है तो इसमें स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने जो है वो विजिट करना है। हर वक्त आपका एक बंदा होना जरूरी है पुकारा, दपालपुर, इस रेडियस में। ये सारे शहर अगर आप मैप देखो, गूगल मैप, आप देखोगे ये सारे शहर आपस में जुड़े हुए हैं, आधे आधे घंटे की मुसाफत पर ये सारे शहर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राउंड रहना चाहिए। आजकल तो जैसे ताज़ा आलू आ रहा है, फसलों पे नया आलू आ रहा है, तो आपको वहाँ की मंडियों से भी और किसान से भी आलू मिल सकता है। आप वहाँ से आलू उठाकर अच्छी क्वालिटी का, जिस आलू को 80 ग्राम 100 ग्राम से ऊपर का दाना जिस आलू में होता है उसको कहते हैं राशन। आपने राशन उठाना है, ठीक है। आपने छोटी गोली मिक्स माल में नहीं जाना, उसका रेट अच्छा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपने सोना और सुच्चा माल उठाना है, राशन। आजकल जैसे कि खेतों से भी आपको माल मिल जाएगा, आपको मंडियों से भी मिल जाएगा। मंडियां कौन सी? दपालपुर, पारा, पाकपतन, साहिवाल, राजूवाल, हुजरा, शाह मकीन, ये सारा एरिया आलू से भरा पड़ा है। आपने कसूर से कभी भी आलू नहीं उठाना, ये भी मैं आपको टिप दे रहा हूँ। वो आलू की बिल्कुल भी अच्छी मार्केट नहीं है, ठीक है। तो आजकल कच्ची पिटाइयां शुरू हो चुकी हैं, तकरीबन जनवरी में पक्की पिटाइयां भी शुरू हो जाएंगी। पक्की पिटाइयां कहते हैं जब आलू मुकम्मल तैयार हो गया होता है, अपनी ग्रोथ प्रॉपर बना चुका होता है, और उस वक्त जब आप पिटाइयां करते हो, पानी नहीं लग रहा होता आलू और मिट्टी खुश्क हो गई होती है, उस वक्त जो आप पिटाइयां करते हो उसको कहते हैं पक्की पिटाइयों का आलू, और वो आलू फिर स्टोरों में जाकर स्टोर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी आप खेतों से भी उठा सकते हो, मंडी से भी उठा सकते हो। उसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल बंदा आपके साथ होना चाहिए जो आलू को समझता है, क्योंकि अगर आपने अभी ताज़ा काम शुरू करना है तो आपको जाहिर सी बात है कि आलू का इतना आइडिया नहीं होगा। आरती भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगा जहां से आपने माल उठाना है, और आपको किसान भी अच्छे से गाइड कर देगा। फिर भी आप बेहतर है कि एक बंदा जो इस चीज को समझता है कि आप खराब आलू तो नहीं उठा रहे हो, अच्छा आलू है, उस बंदे को आपने अपने साथ रखना है। और आलू आपने कौन सा उठाना है? मंडी में एक्सट्रेस भी बिकता है, मंडी में मुजीका भी बिकता है, मंडी में सांता भी बिकता है, लेकिन एक्सट्रेस बहुत ज्यादा तादाद में बिकता है मंडी में। उसके बाद रूसी बिकता है, इसमी बिकता है,
पेप्सी बिकता है वो से आलू है। लेकिन आप एक्सप्रेस की बात कर लें कि आपने आलू उठाया एक्सप्रेस, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उकाड़ा दपालपुर से कहीं से एक बोरी आलू जिसमें 120 केजी आलू होता है, आपने वो बोरी तकरीबन मिसाल के तौर पे 7,000 में उठाई। आजकल नया आलू आया हुआ है, 7-8 हज़ार की आपने बोरी उठाई। आपको वो बोरी ट्रक के ऊपर लाद के लाहौर मंडी तक बेचते हुए उसके ऊपर खर्चा 200-300 जो भी आ रहा है बोरी का, वो आपको खर्चा पड़ गया, ठीक है। क्योंकि एक ट्रक वाला आपसे तकरीबन जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम चार्ज करता है, जिसके अंदर 10 टन माल होता है। तो यानी कि 100 बोरी के ऊपर तकरीबन 300-350 रुपये बोरी कॉस्ट पड़ती है। 7,000 की आपने बोरी उठाई, 300 कास्ट डल गई, कुछ लदाई कुछ उतराई, 100 रुपया ये डालें, आपको 7,400 की बोरी पड़ गई। अब मंडी में जब वो बोरी जाती है वहां पर रेट आपको लगता है 7600, 7800, 8,000 मुख्तलिफ रेट के ऊपर आपका माल बिकता है। 8,000 से बिकना शुरू होता है। कुछ में से 50 बोरियां 8,000 की बिक गई, कुछ 20-25 बोरियां आपकी 7800 में बिक गई, आखिरी माल कुछ 7600 में बिक गया। जब आपने एवरेज निकाली तो पता चला कि आपको 300-350 रुपया 400 रुपया बोरी बच गई। 100 बोरी आती है, ठीक है, एक ट्रक में 100-110, 100 बोरी भी लगा लो, 300 रुपया भी आप लगा लो आरती का खर्चा निकालने के बाद। तो आपको आरती का खर्चा निकालने के बाद 300 बोरी तो जरा ज़रब मार लें आप 100 के साथ, तो 300 ज़रबे 100 कर लें तो ये बनता है 30,000 रुपये। यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको आसानी के साथ 300-350, 400, 300-350, 400 बचत आती है। आरती की कमीशन निकालने के बाद आपको आराम से बच ही जाते हैं ये पैसे। यानी कि अगर आपकी 100 बोरी रोजाना की आकर कराची मंडी में, लाहौर मंडी में, इस्लामाबाद मंडी में अगर बिकना शुरू हो जाती है तो रोजाना का 30,000 रुपया, महीने का 9 लाख रुपए बनते हैं अगर आप रोजाना की एक गाड़ी भी बेचते हो। अब बात कर लेते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम कितना सरमाया होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10 लाख रुपए के राउंड आप आराम से गिनने के एक ट्रक आपको कॉस्ट किया 8 से 10 लाख के दरमियान। तो 10 लाख रुपए का भी एक ट्रक आप लगाते हो। आज आपका ट्रक आया, आरती ने उसको आज के आज बेच दिया, कुछ थोड़ा बहुत सामान बचा तो वो कल वो बिक जाएगा। 1-1.5 दिन आप माल को बिकने का लगा लो और उसके ऊपर 1-2 दिन आप आपके पूरे पैसे रिकवर होने का लगा लो, ठीक है। तो यानी कि कम से कम 3 दिन में आपको पहले ट्रक के पैसे वापस आएंगे। अब होगा ये कि एक ट्रक तो आज बिक गया, आरती आपसे डिमांड करेगा कि आपने अगर मेरे साथ रेगुलर चलना है तो आप मुझे रोजाना का एक ट्रक दो। तो फिर आपने क्या करना है, आपके पैसे तो भी आरती के पास हैं, वो निकलेंगे, फिर आप उन पैसों को 3 दिन के बाद लेकर दोबारा उकाड़ा जाओगे, फिर वहां से माल उठाओगे। इस तरह तो 4-5 दिन गुजर जाएंगे। आपके पास कम से कम 3 से 4 ट्रकों की पैसे होने जरूरी हैं, ठीक है। 8 लाख रुपए का अगर एक ट्रक बनता है तो आपके पास 8 ज़रब 4 कर लें तो 32 लाख रुपए होने जरूरी है कि आपका रोजाना का एक ट्रक मंडी में उतरे। कभी वो ट्रक आपको 20,000 छोड़ेगा, कभी 25 छोड़ेगा, कभी 30 छोड़ेगा। मंडी तेज हुई तो 50,000 भी छोड़ेगा। मंडी अगर किसी दिन बैठ गई तो पूरे में भी जाएगा। नुकसान का खर्चा बहुत कम होता है। नुकसान आपको कब होता है कि जब आप पीछे से माल देखकर नहीं लाते हो, जब आप अंधों की तरह जल्दबाजी में माल उठा के अगर ले आए और यहाँ पर आकर माल का वो बुकत ही ना हुई, वो माल ही ना हुआ जो मंडी में आपको अच्छे दामों पर बिक सके। पीछे से आपने महंगा उठाया, आगे आपका माल अच्छा नहीं बिक रहा, तब आपको नुकसान हो सकता है। मंडी के साथ आपने इन टच रहना है कि लाहौर मंडी में अच्छे माल का क्या रेट चल रहा है। उधर से माल उठाया, इधर बेचा, बाहर के शहरों से ही माल आकर लाहौर में बड़े शहरों में बिकता है। ये कारोबार एक बड़ा ही बेहतरीन कारोबार है। आप इस कारोबार को अगर शुरू करना चाहते हो तो मेरा मशवरा है 1 महीना पूरा नॉन स्टॉप रेगुलर आप मंडी जाना शुरू करो, अपने शहर की बड़ी मंडी में। वहां पर जाकर आलू की बोली होती देखो, आलू की पहचान देखो, किस तरीके से लोगों का माल बिक रहा है, किस तरीके से वहां पर लोग उसका मोल डालते हैं। आरती क्या करते हैं, आरती कौन सा अच्छा है मार्केट में, 1 महीने में आपको सब खुल के आपके सामने आ जाएगा। फिर तलकीन कर रहा हूँ, फड़िए के चक्कर में ना आना। फड़िए को कभी माल ना बेचना। फड़िए को माल बेचा तो वो माल उसके बाप दादे का, वो आपको 1 टका भी वापस नहीं करेगा। ये इतनी फ्रॉडिया कौम होती है। इस काम के लिए आपके पास कम से कम 2 लोग होना जरूरी है, एक आप और आपके साथ एक और आपका लॉयल साथी, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो, कजन हो या कोई और हो। ये आपने देखना है क्योंकि एक बंदा हर वक्त आपका जरूरी है उकाड़ा दपालपुर की मार्केट में होना और एक बंदा आपका शहर की मंडी में होना जरूरी है। ये 2 बंदे होंगे तो माल अच्छा खरीदोगे, अच्छा बेचोगे। जहां पर एक बंदा शॉर्ट होगा उधर दिहाड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। बेचने वाला आपको नहीं बताएगा कितने का बिका, खरीदने वाला उसमें अपना टांका फिट करके आपके साथ जो है वो ज्यादती करता रहेगा। तो लिहाजा आपने इन दोनों चीजों के ऊपर चेक लाजमी रखना है।
इस काम के लिए मजीद अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल के साथ तो मैं यहाँ पर अपनी नंबर चला रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई वीडियो में बात आपको समझ नहीं आई तो वो मैं आपको मजीद डिटेल के साथ समझा सकता हूँ। अगर आपको कोई फसलों वाला खेत वाला बंदा चाहिए जो आपको माल प्रोवाइड करे, वो भी कुछ बंदे हैं, उनका नंबर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा जब आप रब्ता करेंगे। और अगर आपको मंडी में एक आधा अच्छा आरती चाहिए जिसका मंडी में अच्छा नाम है और जो लोगों के साथ दो नंबरिया नहीं करता, तो उस तरह का आरती का नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उससे भी रब्ता कर सकते हो। लेकिन सब कुछ आपने अपनी सोच के मुताबिक करना है, मेरे पर छोड़ना कुछ नहीं है। अपनी सोच के मुताबिक ठीक लगता है कीजिएगा, नहीं लगता ना कीजिएगा। आने वाले चंद दिनों में मैं आपको मिलूंगा दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल की मंडियों में और वहां के खेतों में किस तरीके से आलू बिक रहा है, कैसे आलू निकाला जा रहा है, कि तमाम अपडेट मैं आपको वहीं से दूंगा। और कुछ हम वॉश प्लांट का भी विजिट करेंगे जहां पर आलू को वॉश किया जाता है, और उन वॉश प्लांट वालों से इंशाल्लाह मैं आपको इंटरव्यू करने की भी कोशिश करूंगा। और आपको कोल्ड स्टोर भी विजिट करवाएंगे कि किस तरह के कोल्ड स्टोर में आपको अपना माल जो है वो स्टोर करना चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। आने वाले इंशाल्लाह चंद दिनों में आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखेंगे, मैं आपको वहां से जाकर दीपालपुर से जाकर जो है वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मजीद बनाकर दिखाऊंगा, कौन सा आलू अच्छा है, कौन सा आलू हल्का है, क्या आलू की पहचान है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नासिर।